हेलो मेरे नालायकों। तो आज हम लोग समाकलन को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की सहायता से हल करेंगे। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है, आओ इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, sin 2a इक्वल 2 sin a cos a, cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। ठीक है, यही नहीं, इसके अलावा और होता है साइन ए। जैसे इसको अर्धकोण में तोड़े तो यहां पे क्या है, ए एक है, माने एक है, सिंगल, 2a नहीं है, तो इसका आधा लिखेंगे 2 साइन a/2 cos a/2। अब यहां पर मान लो साइन 4a है, तो यहां लिखेंगे 2 साइन 2a cos 2a। ठीक है, इस तरीके की सर्वसमीकरण का यूज करते हैं। और है हमारे पास cos 3a इक्वल 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और साइन 3a इक्वल 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो ये हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। ठीक है, अब इन्हीं सर्वसमीकरणों के सहारे हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो बुक्स को यूज करें थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चंस के लिए। और हम क्वेश्चन यहां पर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1/1 माइनस cos 2x dx। तो बेटा यहां पर ध्यान ये देना है कि ये जो 1 माइनस cos 2x यहां पर लिखा हुआ है, ये 1 माइनस cos 2x को एक पद में पहले आप इसको लाना है। तो एक पद में लाने के लिए cos 2x का वो फॉर्मूला याद कीजिए जिसको इसमें रखने पर उसका एक ऋणात्मक हो जाए। समझ में आया? उसका एक ऋणात्मक हो जाए। तो हमने देखा था कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस cos 2x के स्थान पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अगर हम रख देते हैं, ठीक है, अगर cos 2x ऋण में है तो साइन में रखना है, अगर धन में है तो कॉस में रखना है, ये याद रखिएगा। अब जब आप ब्रैकेट खोलेंगे, ये अगर cos 2x ऋण में है तो साइन में खोलना, धन में है तो कॉस में खोलना। कभी कभी परिस्थितियां कुछ भिन्न होती हैं, लेकिन नॉर्मली यही होना है। तो ये हो जाएगा dx/1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a। अब यहां पर क्या हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया, 1/2 आप बाहर निकाल दें, और उसके बाद क्या बचा, साइन स्क्वायर ए को ले जाओगे ऊपर, कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर एक्स है भाई, ए नहीं है, ए होगा तो 0 हो जाएगा, यहां पे एक्स है, और यहां dx, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या माइनस 1/2 cot x प्लस सी। और इस तरीके से हम बड़े अच्छे ढंग से इसको समाकलन कर सके। ठीक है, अगर यहां पे प्लस होता तो हम क्या करते, साइन में करते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपको बुक्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर 1 प्लस cos 2x होगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन है दूसरा, इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर साइन 2x को खोलना है, तो साइन 2x में तो कोई माइनस वाला पद आता नहीं है। तब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 के स्थान पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अपने मन से। साइन 2x के साथ ये फंक्शन अक्सर काम करता है।
और साइन 2x को आप खोलेंगे, याद करिए, साइन 2x साइन x cos x। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर बन गया। आपने त्रिकोणमिति पढ़ते समय, ये त्रिकोणमिति का फंडामेंटल फार्मूला है, शुरुआती फार्मूला है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर एक इतनी की वैल्यू 1 होती है तो 1 के स्थान पे इसको लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति के किसी भी फंडामेंटल सूत्र को हम 1 के स्थान पर यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया होल स्क्वायर अंडर रूट में, और यहां पर लग गया dx। ठीक है, अब इसका रूट हट जाएगा और आप अलग अलग लिख सकते हैं, साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस x dx, क्योंकि करड़ी हट गई हटते ही। अब यहां पर साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x, प्लस कॉस x का हो जाएगा साइन x प्लस c। और इस तरीके से आप देखिए त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों की सहायता से कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x। तो और dx त्रिकोणमिति के सवालों का एक अनुपम उदाहरण, जहां आपको त्रिकोणमिति भी यूज करनी है, जहां आपको समाकलन भी लगाना है। तो याद करिए यहां कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। तो यहां पर हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। देखो, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो, तो भाग बाहर लिख दो और गुणा अंदर लेके चले जाओ। इसे लिखो cos 4x, ठीक है। और यहां पर करो 2 cos 2x cos 6x, एक ब्रैकेट में dx। अब ये हो जाएगा 1/2 cos 4x, और इसे आप लिख सकते हो cos a माइनस b 2x माइनस 6x माइनस cos a प्लस b 2x प्लस 6x dx। अब यहां पे 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x, अब यहां पे हो गया cos माइनस 2x और माइनस cos 8x। ये हो गया 1/2 cos 4x। अब चूंकि यहां 3 पद थे, कोई विकल्प ही नहीं बन रहा था हमारे लिए। अब ये हो गया cos 2x माइनस cos 8x। यहां पे बेटा cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब यहां पर क्या करना है, cos 4x को अंदर ले जाना है। तो ये हो जाएगा 1/2 cos 4x cos 2x dx माइनस cos 4x cos 8x। dx अभी बीच में मत लाओ, इसको ब्रैकेट में करो dx। अब आप क्या करेंगे, यहां माइनस लगा हुआ है, अब आप इन दोनों पदों को फिर से खोलेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 1/4 और 2 से मल्टीप्लाई करो तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, 2 cos 4x cos 2x 2 cos 4x cos 2x माइनस 2 cos 4x cos 8x dx। ठीक है, इतना हो गया आपका। उधर छोटा पड़ जाएगा तो हम
इधर का क्वेश्चन हटा लेते हैं। अब आप इसको देख लो, समझ लो। तो अब आप देखो, ये फाइनली आपकी वैल्यू बची हुई है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। बराबर 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x माइनस 6x ओ 2x cos a माइनस b और माइनस cos 4x प्लस 2x एक ब्रैकेट में, और यहां तक क्लियर हो गया। अब पहुंच गए माइनस में। माइनस ये हो गया cos 4x माइनस 8x और माइनस, अब इधर हटा देते हैं, cos 4x प्लस 8x और ब्रैकेट बंद dx। ठीक है, ये पूरा पद ब्रैकेट में है। अब देखिए, ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन cos माइनस 2x माइनस cos 6x माइनस cos माइनस 2x माइनस cot 12x dx 1/4। अब यहां पे देखो, cos 2x माइनस cos 6x माइनस cos 2x माइनस cos 12x dx, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये हो गया 1/4 cos 6x। अब देखो ये प्लस में है, आप इसको लिखो cos 12x माइनस cos 6x dx, और दोनों का इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर दो, ये ब्रैकेट में कर दो, क्योंकि 1/4 दोनों का है। अब भैया प्रतिस्थापन लगाओ और सवाल का हल निकालो। तो प्रतिस्थापन लगाएंगे तो क्या होगा, यहां पर देखो 12x बराबर t मान लो, तो 12 dx बराबर dt, और 6x बराबर p मान लो, तो 6 dx बराबर dp। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में cos t, और dt बाई कितना है, यहां पे dt बाई 12 है, तो dt/12 रख लो, माइनस cos t cos p सॉरी, और dp/6। ठीक है, अब रह गया आपका समाकलन, तो लिखो 1/4 cos t का sin t गुणे 1/12 sin t माइनस 1/4 गुणे 1/6 sin p प्लस c। अब फाइनली रह गया हमें वैल्यू रखना, तो चलो वैल्यू रख देते हैं यहां पे। ये हो जाएगा 1/48 12 चौक 48 sin t sin 12x माइनस 6 चौक 24 1/24 sin 6x प्लस c। आप चाहो तो 1/24 कॉमन ले लो, तो ये हो गया sin 12x/2 माइनस 6x प्लस c, और सवाल हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिकोणमितीय सरल समीकरण को यूज करते हैं। एक अच्छी सवाल थी, और इस तरीके से आप सवाल के अंत तक पहुंच गए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। थोड़ी लंबाई थी, त्रिकोणमिति का अच्छा उपयोग है, एक ही फॉर्मूले को 2 बार उपयोग किया गया है, और इससे आपके त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी रिवाइज हो रहे हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप त्रिकोणमिति के इन फॉर्मूलों को एक पेपर पे लिख के तैयार करके अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो चौथा क्वेश्चन है 1 माइनस cos 2x अपान 1 प्लस cos 2x।
देखो यहां दोनों का अनुपम उदाहरण आपको मिलने जा रहा है। तो यहां पर अभी मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में इसके पीछे कि अगर ऋण में रहे तो आप इसे साइन में लेंगे, और अगर प्लस में रहे तो आप इसे कॉस में लेंगे। देखिए कैसे एक का सफाया होता है, dx। अब यहां पर माइनस में था तो cos 2x की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख दिए, और नीचे cos 2x था तो इसे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिए। अब यहां पे वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ब्रैकेट खोलते हैं, कोई वैल्यू नहीं ला रहे नहीं, और ये हो गया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक्सरसाइज बड़ी है और एक वीडियो में इसे समेट पाना संभव नहीं है, इसलिए बेटा इसकी एक वीडियो और बनानी पड़ेगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 से 1 कट गया, यहाँ पे 1 से 1 कट गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया हमें। तो बचा क्या, इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्या बन गया, इसको तो आप जानते ही हो, ये बन गया tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स का कोई समाकलन नहीं होता। बड़ी विडंबना है, नहीं सवाल गलत नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई समाकल नहीं है हमारे पास, तो हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसे तोड़ देते हैं दो फलन में, 1 dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पे 1 dx का हो गया x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का tan x प्लस c, और ये आपका सॉल्व हो गया। तो चलो इसको हटाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा dx इंटीग्रेशन। तो अगला ये जो प्रश्न है हमारे सामने लिखा हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा dx। तो इस यहां पर क्या करेंगे, हम सर्वसंख्या का यूज करेंगे, और cos 2x को किस में खोलेंगे, cos में, क्योंकि दोनों हर हमारे cos में हैं। तो यहां पे खोलेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपान cos x माइनस cos अल्फा dx। अभी यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और नीचे cos x माइनस cos अल्फा dx। तो यहां पे 1 से 1 कैंसिल हो गया और 2 कॉमन ले लें, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब आप दिख रहा होगा आपको कि ये बन गया हमारा वर्गांतर, और वर्गांतर बनने के साथ अब अंश को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अंश को हम तोड़ देते हैं, 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा। ये आपका फाइनली इतना निपट गया। अब देखो ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, बचा क्या, तो बचा हमारा इंटीग्रेशन 2 cos x प्लस cos अल्फा dx। अब हम क्या करेंगे, 2 बाहर रहने देंगे, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस cos अल्फा इंटीग्रेशन dx। अब यहां पे ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि cos अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। अभी क्या हो जाएगा, 2 cos x का sin x हो गया प्लस
कॉस अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, और dx का यक्स हो गया तो ये बन गया यक्स कॉस अल्फा, और ब्रैकेट बंद हो गया प्लस सी, और फाइनली हम उत्तर तक पहुंच गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x प्लस टेन एक्स अपान sec x माइनस टेन एक्स इंटीग्रेशन dx। अब यहां पे हम क्या करते हैं, 1 अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स पूरे के बटे 1 अपान कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स dx। अब अंश का अगर हम लासा लेते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स, और हर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ओ सॉरी 1 माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स। देन कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया। अब यहां पे आपका फाइनली आया 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स dx dx। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हर का परिमीकरण कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ओ सॉरी 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस इंटू dx। ऊपर हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपान, ये कॉस स्क्वायर एक्स होगा, इसको ऐसे लिख करके ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक है, अब ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपान, इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस एक्स मतलब सेक एक्स, और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर टेन एक्स होल स्क्वायर। देखो कहां से कहां पहुंच गए। अब इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स। अब ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, अब यहां पे dx तो लगा ही नहीं रहे हो, कैसे, प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स dx। अब ये हो गया, देखो ब्रैकेट खोल दोगे तो 1 1 2 हो गया, ये हो गया 1 प्लस, देखो अब यहां पे हम लिखेंगे 1 dx 1 हो गया प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस, देखो यहां पे सेक स्क्वायर एक्स जुड़ गया, और 2 इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx। अब समाकलन कर दो, और क्या, 1 का हो गया x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 2 टेन एक्स, और यहां पर 2 सेक एक्स टेन एक्स का 2 सेक एक्स हो गया, और प्लस c। तो थोड़ा बड़ा है, क्या करोगे, अब है तो है, अभी तक तो वो परचा रहा था ना आपको कि आप उससे परच जाओ, आप उससे मिलने जुलने लगो, तो फिर वो अपनी औकात आपको दिखाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे। देखो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 7 नंबर है, तो बिल्कुल मत डरो मेरे शेरों, बिल्कुल मत हिचको, इसे खोलो
अगर इसे खोलोगे तो बनेगा 2 sin x/4 cos x/4, और 1 को लिखो इसी टर्म में लिखना है, ध्यान देना, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया sin स्क्वायर x/4 प्लस cos स्क्वायर x/4 प्लस अंडर रूट dx। अब ये बन गया इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x/4 sin x/4 प्लस cos x/4 पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां पे dx, अब अंडर रूट हट गया, ये हो गया sin x/4 dx प्लस cos x/4 dx। अब यहां पे आप आराम से समझ सकते हैं क्या करना है, x/4 को हम लोग t मान लेंगे, ठीक है, और t मानने के साथ हम आगे काम करेंगे। अब यहां पे x/4 को अगर हम t मान लेते हैं तो dx बराबर dx बटे 4 बराबर dt हो गया, और dx बराबर 4 dt। तो यहां पे हो गया इंटीग्रेशन साइन, देखो 4 जो लगा हुआ है उसको बाहर लिख लो भैया, 4 sin t dt, और प्लस यहां पे भी 4 बाहर लिख लो, और cos t dt। देखो वैल्यू रख दी यहां पे, x/4 को t में कन्वर्ट कर दिया, dx को 4 dt में कन्वर्ट कर दिया, 4 लिख लिया बाहर। अब यहां पे हो गया sin t का माइनस cos t, तो -4 cos t प्लस 4 sin t प्लस c। अब वैल्यू रख दो, 4 कॉमन ले लो, का लटका लटका घूम रहे हो, तो 4 कॉमन ले लिए, तो साइन पॉजिटिव है पहले लिख दो, sin x/4 माइनस cos x/4 प्लस c। तो कठिनाई तो होगी, राहें चलोगे, पत्थर गड़े चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, कांटे चुभेंगे, रास्ता तो मेरे बच्चों कभी आसान नहीं होता, रास्ते को तय करने के लिए तकलीफें तो उठानी पड़ती है, लेकिन इन तकलीफों के बाद मंजिल पर पहुंचने का जो सुख मिलता है, उसके आगे सारी ये तकलीफें बेकार हो जाती हैं। तो लगे रहो इस उम्मीद के साथ कि दुनिया को हम पीछे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।